हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं दो ऐसे DIY बनाने वाली हूँ जो कि मैं ब्राउन पेपर बैग को यूज़ करके बना रही हूँ। तो आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ग्रोसरी वगैरह भी जो मंगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग जो है वो ब्राउन पेपर बैग में ही पैक होके आती है। तो इन पेपर बैग को वेस्ट में फेंकने के बजाय क्यों ना हम इनसे अपने घर को डेकोरेट कर लें। तो आज का वीडियो मैं इन्हीं ब्राउन पेपर बैग को यूज़ करके बना रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट DIY। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक वाइट पेपर। अब आप कहेंगे कि DIY तो ब्राउन पेपर से बनाना है, लेकिन ये वाइट पेपर क्यों लिया है? तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी वाइट पेपर पे जो मुझे ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे ट्रेस करने में आसानी रहे। तो इस पे मैंने एक स्वैन बना ली है। और अब मैं ले रही हूँ एक कार्डबोर्ड और इस पे मैं ये सारे इसके जो पीसेस हैं अलग अलग इनको मैं ट्रेस कर लूँगी, और ट्रेस करने के बाद मैं इनको कट कर लूँगी। अब देखिए, मुझे ट्रेस करके थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। आप अगर डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपका एक स्टेप इजी हो जाएगा, मतलब एक स्टेप आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सारे ड्रॉ कर लिए हैं और इन पीसेस पे मैंने मार्किंग भी कर लिया है ताकि बाद में इनको अरेंज करने में भी आसानी रहे। और इसके बाद मैंने इनको कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं ये ब्राउन पेपर बैग ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं इनको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ और फिर मैं उन साइज़ के अकॉर्डिंग ये ब्राउन पेपर बैग को कट कर लूँगी। और ये जो कार्डबोर्ड मैंने कट किया है ना, इनको मैं अब इन ब्राउन पेपर बैग से कवर करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप ब्राउन पेपर बैग ना लेना चाहें तो आपकी इच्छा है, आप नहीं भी ले सकते हैं। डायरेक्ट आप कार्डबोर्ड पे भी जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, या फिर आप दूसरा कुछ और पेपर भी ले सकते हैं जैसे टिश्यू पेपर वगैरह भी, या न्यूज़पेपर वगैरह भी, बट उस पर फिर आपको बाद में कलर करना पड़ेगा। और मैं इनको ब्राउन पेपर से इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि इनकी साइड्स जो है वो कवर हो जाए, वो गंदी सी ना लगे। तो जैसे मैंने इस पीस को कवर किया है ऐसे ही मैंने लगभग सभी पीसेस जितने भी थे, वो अराउंड 13 पीसेस थे मेरे, तो उन सबको मैंने ब्राउन पेपर बैग से कवर कर लिया है। ब्राउन पेपर से कवर कर लिया। पता नहीं मैं बार बार ब्राउन पेपर बैग क्यों बोल रही हूँ। अब इसके बाद मैं इनके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं ये वाइट कलर का 3D आउटलाइनर ले रही हूँ, इससे डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप वाइट कलर से भी बना सकते हैं, सिंपली ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 3D आउटलाइनर ही चाहिए। अब मैंने जब ये सोचा था ना बनाने का, तो मैंने सिंपली ये सोचा था कि मैं इनको ब्राउन पेपर से कवर करूँगी और फिर ये मेरा DIY हो जाएगा। लेकिन ये वाला आइडिया जो है ये मेरी बेटी ने दिया मुझे, और सच में ये करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने ये 3D आउटलाइनर से सारे में डिज़ाइन बना लिया है। तो जो स्वैन का बॉडी वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, और बाकी के जो ये इसके पंख हैं इस पे मैंने सिर्फ ये लाइनें लगाई हैं इस तरह से, और कुछ नहीं बनाया है। तो यहाँ पे हमारे सारे पीसेस रेडी हो गए हैं, इनको हम सूखने के लिए रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना बड़ा या छोटा आपको लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप ये स्वैन का साइज़ भी रखिएगा। देन मैंने कार्डबोर्ड को ब्लैक कलर कर दिया था, और अब मैं ये फिर से ये ब्राउन पेपर ले रही हूँ और इससे मैं पेपर पाइप बना लूँगी। तो ये पेपर पाइप मुझे लगभग 8 चाहिए, तो मैंने ये 8 बना ली। तो मेरे पास क्योंकि ये ब्राउन पेपर बैग जो थे ये थोड़े मोटे वाले थे, तो मैंने यही यूज़ किए हैं। पाइप्स बनाने के लिए अगर आपके पास पतले वाले हों तो आप उनसे बनाइएगा, क्योंकि मोटे वाले बैग पेपर से जो पाइप्स बनती है ना वो बहुत बनाने में बहुत मुश्किल होती हैं। तो अगर आपके पास पतला वाला पेपर हो तो आप वही यूज़ करना। तो अब ये जो कार्डबोर्ड है इसकी साइड्स में मैंने 4 पाइप्स लगा दी हैं, मतलब चारों साइड्स में। और इसके बाद क्योंकि मुझे फ्रेम भी बनाना था तो मैंने ये इस तरह का जो कार्डबोर्ड होता है ना वो ले लिया। अगर आपके पास ये ना हो तो ये नॉर्मल जो कार्डबोर्ड मोटा वाला होता है उसमें से भी निकल आता है। तो उसमें मैंने स्क्वायर कट कर लिए हैं कुछ इन कार्डबोर्ड से, मतलब
स्क्वायर के पीसेस कट कर लिए हैं और अब इनको मैं इस तरह से कुछ सीधा कुछ टेढ़ा करके लगा रही हूँ। और इसके बाद अंदर की साइड में भी मैं ये पाइप्स लगा दूंगी। तो ये कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा फ्रेम हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब ये अंदर वाला जो पार्ट है जो ब्लैंक बच गया ब्लैक कलर का, इस पे हम जो ये पीसेस बनाए हैं ना, इनको पेस्ट करेंगे एक एक करके। तो इनको जब हम पेस्ट करेंगे ना तो इनके बीच थोड़ा थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि बीच में हल्का सा ब्लैक जो कार्डबोर्ड है आपका वो भी दिखे। मतलब एक दूसरे से ऐसे चिपका के पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है। और बस ये हमारा DIY कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो सेकंड DIY जो है ये मैंने ब्लिंकिट के बैग्स लिए हैं और इसमें ना ये ऑलरेडी एक ड्राइंग बनी हुई थी जो किसी स्कूल के बच्चों ने बनाई थी। कोई NGO है जो इस स्कूल को सपोर्ट करता है और वहाँ के बच्चों ने ये ड्राइंग बनाई थी जो ब्लिंकिट वालों ने अपने पेपर बैग में प्रिंट करवाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को मैं यूज़ करूँ और इसी से कुछ DIY बनाऊँ। तो मैं ये जो ड्राइंग है इसके पीसीज को कट कर लिया है कुछ इस तरह से। और अब इन पीसेस के साइज़ के मैं कार्डबोर्ड से भी जो रेक्टेंगल है वो कट कर लूँगी। एंड देन ये कार्डबोर्ड के जो पीसेस हैं इनके एजेस को क्लीन करने के लिए इनको भी मैं ये जो ब्राउन पेपर है इन्हीं से कवर कर रही हूँ ताकि ये कार्डबोर्ड की जो साइड्स हैं वो कवर हो जाएं अच्छे से और मतलब क्लीन सी लुक लगे इनकी। तो ये जो डिज़ाइन है वारली आर्ट के, ये मैंने 9 पीसेस कट किए थे और इसी तरह से मैंने कार्डबोर्ड भी 9 ही कट किए और इनको मैंने अच्छे से ब्राउन पेपर से कवर कर दिया है कुछ इस तरह से। और अब इसके ऊपर ये जो मैंने कटिंग करी थी पेपर बैग से, इनको मैं पेस्ट कर दूंगी। तो इन सारे को पेस्ट कर देने के बाद मैं इनके बॉर्डर को थोड़ा सा जो ब्लैक कलर से थोड़ा और मोटा कर रही हूँ। मतलब बॉर्डर तो इस पे बने हुए थे ऑलरेडी, लेकिन इनको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया है मैंने। और इसके बाद अंदर की साइड में मैं ये एक्रिलिक मार्कर है वाइट कलर का, इससे हल्का हल्का सा डिज़ाइन बना दे रही हूँ। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा ये खाली खाली से लग रहे थे तो इसलिए मैंने अंदर की साइड भी थोड़ा इनमें कलर फिल करने की कोशिश करी है। और अगर आपके पास इस तरह के ब्राउन पेपर बैग ना हो तो आप ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है इजीली बना सकते हो। वर्ली आर्ट बहुत ही ईजी होता है बनाने में। तो ये डिज़ाइन ऑलरेडी बहुत ही अच्छा सा लग रहा था तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती थी। बस हल्का हल्का सा मैंने थोड़ा जो मतलब जहाँ जहाँ खालीपन सा फील हो रहा था मुझे, वहाँ मैंने थोड़े से कलर फिल कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और इनके साइज़ जो रेक्टेंगल कट किए हैं ना, इनके साइज़ मार्क कर लिए हैं। और फिर इसके बाद ये मैं इस तरह का फिर से कार्डबोर्ड ले रही हूँ और इससे मैं फ्रेम बनाऊँगी। तो इनकी साइड्स को मैंने कट कर लिया है और फिर अब ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैं वाइट कलर कर रही हूँ। तो मैं कलर सिर्फ उतने ही पोर्शन पे कर रही हूँ जो कि बाहर दिखेगा, और जो अंदर रह जाएगा मतलब जिसके ऊपर मैं उन रेक्टेंगल को पेस्ट करूँगी वो मैंने कलर नहीं किए हैं। और जो बॉर्डर के लिए मैंने ये स्ट्रिप्स कट करी थी इनको मैं ब्लैक कर रही हूँ। और इसके बाद ये स्ट्रिप जो मैंने कट करी है एज अ फ्रेम, उनको मैं ये कार्डबोर्ड की साइड्स में पेस्ट कर दूँगी, चारों साइड्स में। और ये पेस्ट हो जाने के बाद ये जो रेक्टेंगल है अब इनको भी मैं कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 9 पीसेस थे तो इन सभी को मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया है। और बस ये पेस्ट करते ही हमारा सेकंड DIY भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक।
तो थे ना ये बहुत ही इजी DIY और ब्राउन पेपर बैग का रीयूज़ भी हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करना और कमेंट करके भी ज़रूर से बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के DIY मिलेंगे जो कि वेस्ट मटेरियल से बने होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।